Hi guys, so very good afternoon to all of you. Welcome to Safalta Live Class. Everyone please join the session with me, and today our session is all about the profit and loss के questions पे discussion होगा. So everybody please join the session with me so that we can start the session on time. So very good afternoon Ayush, Chirag, Dia, then Faiza Islam. Good afternoon Chirag, good afternoon. So good to see you guys. Okay, ज्वाइन द सेशन. जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे. जो क्वेश्चंस बिल्कुल नए क्वेश्चन है, बिल्कुल सबके लिए नया होगा, ठीक है. And I think those questions were not discussed in my previous class. So please everyone join the session with me and then we'll start the session with questions. तो पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी भी बताऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है. So पूजा देन साहिब, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. तो एवरीवन फर्स्ट ज्वाइन द सेशन ताकि हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें, ठीक है, फॉर्मूला को, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को. देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन. सो आफ्टर 2 मिनट विल स्टार्ट द सेशन. ओके, तो ज्वाइन करिए सब कोई, ठीक है, और फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो अभी आपके लिए नया है और बहुत बेसिक से बताऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत का प्रॉब्लम है. एंड व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक? साहिब एंड फैजिया इस्लाम, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून. तो वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट? सिंपल. आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे. मैंने जैसे बताया था रेशियो के परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन 2 से 3 आएंगे आपके, ठीक है. सो दीज आर द कॉमन टॉपिक. और यहाँ से मार्क्स उठा सकते हो. जो जनरल आपका जो मैथ है, जो रीजनिंग है, वहां से आप मार्क्स ले सकते हो. अच्छा, क्योंकि टॉपिक टफ नहीं है, ठीक है. रीजनिंग में भी टॉपिक इजी है, आप आराम से मार्क्स उठा सकते हो. तो आपका एड ऑन हो जाएगा, ठीक है. कम से कम आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छा यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा, ठीक है. तो गाइज वेलकम टू सीयूईटी सेशन. और इस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और अभी मैं डिस्कस भी करने वाला हूं 1 मिनट में. और फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे विद सम क्वेश्चन. तो एक बार आप ट्राई करना, बट उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी को अब हम रिकॉल कर लेंगे, ठीक है. तो व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, व्हाट इज एसपी, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, व्हाट इज मार्क प्राइस, व्हाट इज डिस्काउंट. तो आप देख लो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. जो एसपी और सीपी, तो जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा. एसपी हो गया जो प्राइस जिसपे हम वस्तु को बेचते हैं, और क्रय मूल्य क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस जिसपे हम सामान को खरीदते हैं, द प्राइस एट विच आर्टिकल हैज बीन परचेज. तो ये जो है आपका ये फॉर्मूला सेक्शन है जहां पे प्रॉफिट होगा तब जब एसपी बड़ा होगा सीपी से. सो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है. तो ये सब चीजें थोड़ा सा डिस्कशन का पॉइंट है ताकि क्वेश्चंस में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. वैसे ही लॉस को भी आप कर सकते हो. लॉस में क्या होता है? जो अगर सामान बिक रहा है और वो खराब हो रहा है, तो मैंने एग्जांपल दिया था 10 का सामान हम 8 में बेच रहे हैं, 10 का सामान जो है हम लोग 12 में बेच रहे हैं. तो 10 का सामान जब 12 में हम बेचेंगे देन विल गेट 2 रुपीज प्रॉफिट. बट 10 का सामान हम 8 में बेच रहे हैं, तो व्हाट इज द लॉस? 2 रुपीज लॉस. तो दैट इज अ डिफरेंस. तो लॉस में क्या होगा? सीपी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे एसपी इज लेस देन और यहाँ पे एसपी इज ग्रेटर देन, ठीक है. तो ये सब चीजें डिस्कशन का पॉइंट था. और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज ऑन सीपी. तो प्रॉफिट परसेंट मींस प्रॉफिट बाय सीपी, लॉस परसेंट मींस लॉस बाय सीपी. तो नीचे सीपी होगा, ठीक है. और एसपी और सीपी में जो रिलेशन होता है वो मैं आपको फिर से बता दूं. रिलेशन एक ही होता है, उससे 4 फॉर्मूला आप निकाल सकते हो. अगर मैं विक्रय मूल्य को लिखूं 100 और प्लस माइनस गेन और लॉस, ठीक है, और अपॉन 100 एंड इनटू सीपी, तो फॉर्मूला एक ही है. जब गेन होगा तो प्लस लेना है, जब माइनस तब लेना है जब लॉस होगा. अगर सीपी पूछेगा तो 100 माइनस 100 इंटू एसपी बाय 100 प्लस माइनस गेन लॉस. तो दिस इज अ सिंगल फॉर्मूला. यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग 4 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है. और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में पूछता है, कभी मिक्सर से, कभी एसपी सीपी से, डिस्काउंट से, प्राइस से, डिजॉनेस्ट से. तो आज हमारे सेशन में डिजॉनेस्ट का भी क्वेश्चन है. और अभी स्टार्ट होगा सेशन में पहला क्वेश्चन प्राइस से, जो मैंने नहीं करवाया अभी, ठीक है. तो गाइस गेट रेडी. 4 मिनट हो गए. थ्योरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया समझा करिए. और डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी गुने 100. तो डिस्काउंट छूट, छूट बट्टे अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, रिटेन प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्क रिटेल प्राइस. सो ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ अंकित मूल्य. इन इंग्लिश ओनली सॉरी इन हिंदी ओनली अंकित मूल्य, बट इंग्लिश में बहुत सारे बहुत सारे नाम हैं जिसको लेके बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है. तो गाइस गेट रेडी. योर फर्स्ट क्वेश्चन और योर स्क्रीन जो हम मैं पुट कर रहा हूं, आप उसको ट्राई करो. देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन in my way, ठीक है. So guys get ready. So this is the first question of today's session. Please solve. देखिए सॉल्व करके क्या बोल रहा है.
मनीष ने 25 किलो चावल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में थोड़ा सा अच्छे से आपको बता देता हूँ। मनीष बॉट 25 kg ऑफ राइस, मतलब मनीष ने जो खरीदा है वो 25 किलो राइस खरीदा है, कितने रुपया में? 32 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। यू कैन यूज दिस क्वेश्चन इन योर जनरल लाइफ ऑल्सो। ओके, आर्यन, आयुष, चिराग, दिया, एवरीवन प्लीज आराम से सॉल्व करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत बेसिक से मैं बताने वाला भी हूँ, ठीक है। फिर उसने दूसरे दुकान से 15 केजी का राइस खरीदा, सपोज 36 रुपीज पर केजी से, ठीक है। मतलब उसने दो तरह के राइस खरीदे हैं, एक 32 रुपए दिया और एक 36 रुपए दिया। तो हिंदी में ये हुआ, जो 25 किलो खरीदा है 32 पे और 15 किलो खरीदा है 36 पे, तो खरीदा है, तो यू कैन फाइंड द सीपी ऑफ टोटल 40 किलो राइस, क्योंकि एक जगह से लिए 25, एक जगह से 15, सो टोटल क्वांटिटी इज लाइक 40 केजी, दैट इज योर सीपी, मींस क्रैमूल। नाउ आफ्टर दैट ही मिक्स द टू, अब उसने दोनों क्वांटिटी को मिक्स कर दिया, मिक्स मींस 40 केजी पर 25 प्लस 15, और दोनों को मिला के उसने बेच दिया 40.20 पे, मतलब 40 रुपया 20 पैसे पे। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? दिस इज योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए बनाइए, नहीं तो अदरवाइज आई विल सॉल्व द क्वेश्चन इफ नो वन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनीवन? देखो ऑप्शंस तो यहाँ पे मैंने 4 रखे हैं ना, तो ऑप्शंस आपके सामने है, 4 ऑप्शन एग्जाम में भी आएंगे, तो प्लीज सॉल्व इन दिस वे। अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व, बहुत ही नीट एंड क्लीन मैं आपको बता दूंगा, आई होप समझ में भी आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है व्हाट प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और सबको पता होना चाहिए क्लास में, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाय सीपी गुने 100, और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी बाय सीपी गुने 100। तो अल्टीमेटली आप ऐसे समझो, इस पूरे क्वेश्चन में एसपी और सीपी तो चाहिए, बिक्रैमुल और क्रैमुल, तो बनाओ। चलो मुझे बनाना पड़ेगा क्या? चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले टोटल सीपी इज इक्वल टू 25 केजी खरीदा है 32 रुपए में और 15 केजी खरीदा है 36 रुपए में। सो दिस इज योर कैलकुलेशन पार्ट। अब देखो कैलकुलेशन वही क्लास 1 फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक, 32 का 25 टाइम लेना है तो 1/4 ले लो, 8 तो 800 हो गया, तो दिस इज योर 800। 36 का 1.5 ले लो, 1.5 गुना, तो 360 प्लस 180 मतलब 540। तो टोटल सीपी ऑफ 40 केजी, जो 40 केजी हुआ 25 और 15, 40 केजी का सीपी कितना आ गया? 1340। सो 1340 रुपीज आपने पे किया टू बाय द 40 केजी राइस, करेक्ट है? ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लाइन क्या है? ही मिक्स द टू वेराइटीज टुगेदर। अब देखो वेराइटीज क्या होता है? व्हाट इज अ वेराइटी? वेराइटीज मतलब सिंपल, हमने 25 केजी राइस लिया यहाँ से और 15 यहाँ से, इस दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी इज 40। तो एसपी ऑफ 40 केजी क्या हो जाएगा? बेसिकली उसको बेचा है इतना पे, तो 40 इंटू 40.20, तो ये आ गया 1608, 1608। तो नाउ यू हैव एसपी एंड सीपी, आपके पास क्रैमुल और बिक्रैमुल दोनों है। जब एसपी बड़ा हो जाता है, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट भी लाकर, तो हो गया क्वेश्चन आपका। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? दैट इज 1608 माइनस 1340 अपॉन 1340 एंड इनटू 100। तो बेसिकली ये आंसर आपको दे रहा है डबल टाइम, क्योंकि ये ऊपर वाला, हाँ 20% सही है आर्यन, वेरी गुड आर्यन, गुड अटेम्प्ट। तो यहां से आ गया ना, बेसिकली 268 अपॉन जो भी है, हाँ सही है, अपॉन 1340 इंटू 100, ठीक है ना। तो इससे ये कट गया, ये डबल पे कटा, तो 2 10 जा, आंसर इज 20%। वेरी गुड, करेक्ट आर्यन, वेरी गुड आर्यन महेश्वरी, करेक्ट योर आंसर। सो 20% इज द 20% is the correct answer of this particular question, and this is the simple question, very general question, you can use in your general life। आपको समझ में आना चाहिए क्या मैंने किया है, एसपी निकाला, सीपी निकाला, सब्ट्रैक्ट, तो प्रॉफिट आ गया, हो गया। एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू हैव गाइस एनी डाउट प्लीज आस्क मी राइट नाउ। ओके, ठीक है, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पढ़ो ध्यान से क्या है। एन आर्टिकल सोल्ड एट 8000 रुपीज, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो 8000 में हमने सोल्ड किया, तो विल गेट अ लॉस, तो हमको बेचने पे मतलब हमको थोड़ा सा घाटा हो गया, या बोल सकते हैं लॉस हो गया, हानि हो गई, ठीक है।
अगर बोल रहा है अगर हम उसको 9800 पे बेचते तो शायद मुझे प्रॉफिट होता। तो वो जो प्रॉफिट है ना दैट इज ट्वाइस ऑफ लॉस है, ठीक है, मतलब P इक्वल टू 2 इंटू लॉस है। तो क्वेश्चन बोला किसने प्राइस पे बेचे कि मुझे 20% का लाभ प्राप्त हो, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स सी हु इज गिविंग द आंसर, कम ऑन। देख लो करके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन तो आपके एंड से होगा, ठीक है। कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। मतलब इन योर क्वेश्चन दिस इज गिवन प्रॉफिट इक्वल टू 2 इंटू लॉस। अब आप एक काम करो, प्रॉफिट को लिख लेना एसपी माइनस सीपी एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू सीपी माइनस एसपी। सो योर एसपी इज गिवन, ये जो लॉस वाला एसपी है ये भी दिया हुआ है, तो ये सीपी माइनस 8000, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ओके। और ऑन द लेफ्ट साइड 9800 माइनस सीपी। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, तो इससे आपको पता चलेगा क्या आ रहा है आपका सीपी। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, अब आप ट्राई करो। नाउ राइट साइड 2 CP माइनस 16,000, तो 16,000 जब इधर आएगा माइनस में तो ऐड हो जाएगा, तो 16 एंड 9 25 हो जाएगा, ठीक है। 25,800, ठीक है, 25,800। तो प्लीज फाइंड आउट द सीपी, ओके। और डिवाइडेड बाय 3 करना तब आपका आएगा। अब तो बन गया क्वेश्चन, कुछ है नहीं। 9800 माइनस सीपी इज इक्वल टू 2 CP माइनस 16,000, ठीक है। तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25,800 एंड दैट इज इक्वल टू 3 CP। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो सीपी का वैल्यू आएगा 8600, बट क्वेश्चन अभी नहीं बना है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज डिफरेंट राइट नाउ, लास्ट लाइन में कुछ और लिखा हुआ है, सीपी तो आ गया, चलो। क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द एसपी एट 20% प्रॉफिट। एसपी एट 20% प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, सीपी 8600। तो यहां से ये कट गया तो 6 2 जा 12। तो यूनिट पे ये सब हटा दो, आंसर ये होगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली आंसर विल मोर देन 10,000। सो आंसर इज 10,320। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन अच्छा है देन यू हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, पूछिए आप, ठीक है। बट एटलीस्ट यू हैव टू अवेयर अबाउट द कैलकुलेशन, तभी मैंने बोला था थोड़ा कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दिया करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। वंस मोर डेफिनेटली फैजिया, फैजिया एक मिनट ध्यान से सुनना। इन योर क्वेश्चन दिस गेन twice the amount of loss, gain means profit, twice of loss, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, आपको पता है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हेन लॉस देन दिस इज योर एसपी। तो फॉर लॉस वाला एसपी इज इक्वल टू दिस एंड प्रॉफिट वाला एसपी इज दिस। तो वंस यू सॉल्व दिस इक्वेशन योर सीपी वैल्यू इज इक्वल टू 8600 CP value. Yes, I am again explaining. So CP value is 8600 because this is equal to 2 CP plus CP, so 3 CP, and this will come on this side. So 25,800 is the basically your CP, means upon 3 is equal to CP. So CP is 8600. अब ध्यान से सुनना फैजिया एंड साहिब, your question is what? Your question is at what price should he the article has been sold? Sold means selling price निकालना है। What is selling price? What is selling price? Selling price is equal to formula 100 plus minus gain or loss upon 100 into CP. तो gain is 20%, तो 120% of CP. CP is 8600 of 8600. So this will be cancel out. So simple, 12 8 ja 9600 plus answer. So 9600 plus answer more than 10,000. So answer unit place is 2. This is the answer. अब यहां तो आपको प्रैक्टिस चाहिए किसका? कैलकुलेशन का। तो इफ यू आर गुड इन योर कैलकुलेशन देन आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो आज डॉट सेशन में ज्यादा नहीं, जितने क्वेश्चंस है उतने हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर फैजिया एंड साहिब? अगेन डाउट तो प्लीज आस्क मी, एग्जैक्ट पूछ लो। ओके ग्रेट ग्रेट गुड गुड। चलो
नाउ दिस इज अ गुड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझाएंगे हम। फर्स्ट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। सो दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, आराम से करो। आई एम जस्ट आउट ऑफ स्क्रीन, बट दिस चैप्टर इज रियली अ गुड चैप्टर। बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए इसको दोबारा और 3 बार आप करके, 2 या 3 बार करके सॉल्व करोगे, दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि इस चैप्टर में वेरिएशन बहुत है क्वेश्चन के, every question in a new form, so that is a big problem, that's why. Okay, देखिए क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। सैंडी सोल्ड एन आर्टिकल 96 रुपीज। सैंडी ने क्या किया, किसी वस्तु को 96 रुपए में इस तरह से बेचा है, ध्यान से सुनना, हिंदी बता रहा हूं इसका, कि प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत और सीपी क्रय मूल्य न्यूमेरिकली सेम है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अगर वह प्रॉफिट को दुगुना करके बेचे, प्रॉफिट परसेंट को, ठीक है, तो बोल रहा है जो मतलब लास्ट प्रॉफिट का दुगुना बेचे, तो व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब नया जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने कोई टाइमर लगा के नहीं रखा है, तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, कम ऑन। आयुष ए, अच्छा, आयुष का आंसर ए आया है, लेट्स सी, वेट वेट वेट, प्लीज ट्राई ऑल्सो, सम ऑफ यू। अभी एक आंसर आया उसका, लेट्स सी, डोंट वरी आयुष, लेट्स सी व्हिच इज द आंसर। बट क्वेश्चन में वैरायटी आप देख रहे हो, बहुत बहुत चेंज हो रहा है, बच्चे फंस भी रहे हैं इसमें, ठीक है। मैं अभी बिल्कुल सिंपल ही बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, आई एम गिविंग। देखो चिराग का आंसर आया है डी दिल्ली, अब दो आंसर आ गया, मींस कंट्रोवर्सी इन दिस क्वेश्चन, टू आंसर्स आर कमिंग फ्रॉम योर साइड, क्यों? बताऊंगा मैं, जस्ट वेट। देखो क्या है, सबसे पहले 96 रुपीज में बेचा है, ताकि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी, और दोनों इक्वल हो, मैंने ले लिया एक्स, सपोज आई एम टेकिंग एक्स, एक्स क्या है, प्रॉफिट परसेंट एंड सीपी दोनों का इक्वल वैल्यू है, ठीक है। 96 रुपीज क्या है, एसपी है 96, एसपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 एंड इनटू सीपी, तो सीपी ऑल्सो एक्स, लिसन एवरीवन, एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जब दोनों इक्वल है तो दोनों एक्स, एंड सीपी इज ऑल्सो एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे यूजिंग द मीन्स ऐसे करके 9600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x, तो बेसिकली वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण फॉर्म होगा। तो इससे x का जो वैल्यू आएगा वो 60 आएगा, एक निगेटिव भी आएगा 160, बट पॉजिटिव वैल्यू 60 लेंगे। इट मींस दिस इज इक्वल टू 60 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है, इफ ही सेल्स ट्वाइस द प्रॉफिट परसेंट, अगर हम इसको फिर से बेचे तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, ट्वाइस द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है 60, इसका ट्वाइस मतलब 120 हो जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली 100 प्लस 120 अपॉन 100 और इंटू सीपी, सीपी कितना है 60, बिकॉज बोथ आर सेम, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक दिस वन, 220% ऑफ 60, तो इससे इसको काटो, 22 का 6 गुना क्या होगा, आंसर इज 132, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अब देखो डाउट कितने आते हैं आपके, बताओ आप कहाँ डाउट है, मैं बता दूंगा आपको। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट आएगा, पूजा फिर से बताओ, देखो पूजा एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके का है, समझा देता हूं। बोल रहा है क्या, जो प्रॉफिट परसेंट है और जो सीपी है दोनों बराबर है,
अगर ये x तो x, अगर ये y तो ये y, तो मैंने x लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट इज 96 रुपीज। 96 रुपीज मींस व्हाट, 96 रुपीज इज द योर SP, SP is 96, तो SP equal to 100 plus profit by 100 into 100 plus profit by 100 into CP। करेक्ट है पूजा, ध्यान से देखो। तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो एक्स लिया था हमने, चूंकि सीपी और प्रॉफिट सेम ही है, तो 100 प्लस एक्स बाय 100 इंटू सीपी एक्स। तो ये जो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे पूजा, तो यहां से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा होगा जो आपको देखने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, ठीक है। आप इसमें दो वैल्यू लोगे, तो एक वैल्यू लोगे 160 और एक वैल्यू 60, तो 160 में से 60, तो दिस इज 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 96। ये वैल्यू हुआ, तो इसका अपोजिट रूट होगा, तो रूट ये पॉजिटिव ये निगेटिव, निगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अगर हम प्रॉफिट परसेंट को दुगुना कर दें तो एसपी क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब जो एक्स था जो सीपी सेम ही है, तो 60 आया तो 60 का दुगुना 120% कर दिए, तो आपका एसपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट 120 हो गया, 60 का डबल, तो 120 प्लस 100 220% ऑफ किसका, सीपी का। सीपी तो ऑलरेडी हमारा है ही सेम। तो अब जाके समझ में आया आंसर क्या आया, मैंने पूरा डिटेल में बताया, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पूछोगे, ठीक है। आराम से पढ़ो ना, मैं कौन सा अभी तक मैं 3 ही क्वेश्चन बता, मैं चाहता तो तुरंत मैं 7-8 क्वेश्चन बता दिया रहता फास्ट करके, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, एनी डाउट प्लीज आस्क मी, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर क्वेश्चन, प्लीज रेज योर डाउट राइट नाउ, ओके। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। ठीक है गाइस, कम टू द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गुड। वेट, नॉट दिस क्वेश्चन, नॉट दिस क्वेश्चन, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब आप उसको बनाओगे, इसको बनाइए। क्योंकि कल मैंने इस पे एक क्वेश्चन आपको बताया था, बट आज हम लोग इसके वी आर गोइंग टू सॉल्व द मींस द इजी लेवल क्वेश्चन फ्रॉम द डिजॉनेस्ट शॉपकीपर बेस्ड, ठीक है। तो मैं एक फंडा आपको बता देता हूं, जैसे सपोज करो यू आर गोइंग टू बाय सम आर्टिकल सम आइटम, आप मार्केट गए, आपने बोला 1 किलो प्याज दो, आपको वो क्या किया 1 किलो में 1 किलो नहीं दिया, वो आपको 800 ग्राम दिया, तो आपको तो पता नहीं चला कैसे वो मतलब जो भी है नीचे चुंबक लगा दिया, मैग्नेट कुछ ऐसा, तो आपको कम मिला, तो वो तो प्रॉफिट में रहा। तो क्वेश्चन इज सेम, एक बेईमान दुकानदार ने क्या किया, सेल्स को अपने गुड्स को जो सामान है उसको बेचा कॉस्ट प्राइस पे, और उसने यूज किया 850 ग्राम, वो अब 1 किलो किसी को नहीं दे रहा, ही इज गिविंग ओनली 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, so definitely he is getting some profit, so that profit you have to find out. So according to that, the problem is what, profit percent in this case is using one formula, error upon original value and minus error, okay, and into 100. This is the important one, error upon original value minus error into 100. It means what, it means what, सिंपल, एरर कितने का, आपको कितना कम दिया, आपको 850 दिया, तो आपको यहाँ पे 850 दिया, तो आपको 150 ग्राम कम दिया, सही है ना। एरर तो यही है, 1000 ग्राम में 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में आपको 150 कम मिला। अब ओरिजिनल है, ओरिजिनल 1000 में से एरर है कितना, एरर है आपका सॉरी 850, सॉरी एरर इज 150, ठीक है, और into 100, so definitely your answer is 150 upon 850 into 100। अब आप देख लो इसमें से आंसर क्या आएगा, now you can solve at your end, simple। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल कम लाइक, देख लो आप 8 है, ठीक है, 17 8 जा क्या होता है 17 वाला जाएगा, ठीक है, और इस 17 वाले में भी 2 ऑप्शन है, तो अब आप देख लो यूनिट पे ऊपर में 0 है, तो डेफिनेटली 7 7 जा 49 प्लस 150, तो यूनिट 0, तो आंसर ए होना चाहिए। तो अब आप चेक करोगे घर पे, जो ये क्या आएगा, मतलब 150, बेसिकली 1 0 कटा 1500 बट्टे 85, तो डेफिनेटली डेफिनेटली लेस देन 20 दिख रहा है, ठीक है। साहिब वेरी गुड, करेक्ट यू आर, टोटली करेक्ट यू आर, बढ़िया अटेम्प्ट है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो चूंकि मैंने कल एक क्वेश्चन अच्छा करवा दिया था इस पे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज पुट किया, ठीक है, ओके। कोई डाउट किसी को पूछ सकते हैं आप, इफ यू हैव एनी डाउट। चलो अब आप इस क्वेश्चन को देखो बना के, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बी अ गुड क्वेश्चन, बट एक मिनट रुको,
इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन, हाँ अब आप ये सब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इन द माई प्रीवियस क्लास मैंने एक क्वेश्चन बनाए थे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब सेम नहीं, मतलब एग्जैक्ट डाटा ये नहीं था, सॉरी, डाटा वर डिफरेंट बट पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेम इन माय प्रीवियस क्लास। मुझे याद है जिसका आंसर 320 आया था, ठीक है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, कम ऑन गाइस। सॉरी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 150 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो यू कैन टेक द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू सिंपल, आप ले सकते हो एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ हाँ टाइम लीजिए सर, 1 मिनट, कोई बात नहीं, मैं तो बना ही नहीं, मैं बस समझा रहा था, ठीक है। आपके पास एक नहीं 2-3 मिनट है, यू कैन टेक, ठीक है, आराम से करो। गाइस यू हैव 2 to 3 मिनट, नॉट 1 मिनट, आई एम गिविंग यू, मैं दे रहा हूं आपको, करिए ना। मैं थोड़ा बोर्ड से हट जा रहा हूँ, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड गाइस प्लीज ट्राई टू सॉल्व, ने प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, तभी कुछ होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 150 मोर, ठीक है। अब मैं रुकूंगा लास्ट 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट और मैं दे रहा हूं, कर लो, नहीं तो फिर अदरवाइज आई विल गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ओके। 450, 420, 400, 350, लास्ट ऑप्शन तो मैं यही रखता ही नहीं हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ कैसे गया इसमें पता नहीं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस इज नॉट द, एक्चुअली ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। सो एनीवन व्हाट इज द आंसर, कम ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब मैं बनाता हूँ, डोंट वरी, लिसन सिंपल इन दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सीपी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, तो बेसिकली सीपी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस 150, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ऑन द राइट साइड एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ ए अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 11/12। तो फर्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन, बीच में एक और कंडीशन है, दैट इज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज व्हाट, आइटम ए वाज अ प्रॉफिट सोल्ड पे, सोल्ड किया प्रॉफिट पे, तो इसका हो जाएगा 110% ऑफ ए का सीपी एक्स, और दूसरे में कितना हो जाएगा, दैट इज लॉस्ट 20, तो 80% ऑफ x प्लस 150, दैट इज इक्वल टू 11/12। नाउ यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, जो x आएगा वो सीपी ऑफ a होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस इस परसेंटेज को कैंसिल कर दो, तो बेसिकली दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है। ऊपर में 10x आ गया। अब देखो आप इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, देन यू कैन गेट द आंसर। जैसे ये 120x आ गया मान लो, ठीक है, और इधर से कितना आ गया 80x एंड प्लस 15 8 जा कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 0, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज 20x इज इक्वल टू 12,000, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर, मतलब यहाँ से x निकलेगा। बट योर क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी, तो b मींस
x प्लस 150, तो जो x आएगा उसमें 150 ऐड करना है, तब ये आंसर आएगा। 450 आ रहा है, ऑप्शन है क्या? अच्छा ए 450, तो इसका मतलब x का वैल्यू 300 आएगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ देयर इज अ मिस्टेक और कैलकुलेशन में। x का वैल्यू इफ सपोज करो x का वैल्यू इज इक्वल टू 300 आफ्टर यूजिंग दिस इक्वेशन, देन योर वैल्यू ऑफ सीपी ऑफ बी बोल रहा है ना, तो 300 प्लस 150 देन 450। यस, तो एक बार आप इसको चेक करना। बेसिकली ये कैंसिल भी हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। दिस कैन बी कैंसिल बिकॉज वी हैव टू कैंसिल आउट एंड देन फाइंड। ओके आर्यन, वेरी गुड। ए आयुष पटेल एंड आर्यन, वेरी गुड। तो वहां पे एक मिस्टेक था जो मैंने छोड़ दिया था, अब जाके आपका बन जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो बी अ इजी क्वेश्चन, सो डोंट से दिस इज अ टफ क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें बहुत को प्रॉब्लम है। ठीक है, जबकि छोटा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ क्वेश्चन इज स्मॉल। ठीक है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200 एंड कस्टमर बाय इट फॉर, जो भी दिया है, 153 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 15% देन सेकंड डिस्काउंट इज हाउ मच परसेंट, जो भी बोल रहा है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन है। लिस्ट प्राइस मींस एमपी इज गिवन। लिस्ट प्राइस मींस व्हाट, मैंने कल बोला था ना अंकित मूल। सो लिस्ट प्राइस इज 200 इज गिवन, और फिर बोल रहा है कस्टमर बाय इट फॉर 153 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब वो उसका एसपी दिया हुआ है एक तरह से। ठीक है, दो डिस्काउंट के बाद लिया है, मतलब डिस्काउंट के बाद हम लोग एसपी निकालते हैं ना, तो वो है इसमें दिया हुआ 153। अगर पहला डिस्काउंट 15% है, तो 15% का मतलब 200 का 85% ले लो, वहां से आ गया उसका एसपी। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। फर्स्ट डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 170। फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन जो गिवन है मैं लिख देता हूं, एमपी इज इक्वल टू 200, एसपी इज इक्वल टू 153। तो फर्स्ट डिस्काउंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू 200 का 85%, बिकॉज 15% डिस्काउंट, तो दैट इज 170। 170 आ गया एंड दिस इज 153, तो डेफिनेटली कितना परसेंट होगा? तो सिंपल है, 170 माइनस 153 ओवर क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नीचे क्या आएगा? ऊपर 7, ऊपर में क्या है? न्यूमिनेटर इज व्हाट, दैट इज 7, 17, सॉरी नॉट 7, तो नीचे क्या आ जाएगा? दैट इज 170 एंड इनटू 100। तो बेसिकली 17 10 जा और 10 का ये 10 जा, तो डेफिनेटली 10% इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। करेक्ट, डेफिनेटली 10% इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, तो आंसर आ गया। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, डोंट से जो टफ है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? यू कैन आस्क योर डाउट, नो इशू। ठीक है, ओके, चलो। तो अच्छा क्वेश्चन था, भले ही थोड़ा छोटा था क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन था। नॉट दिस क्वेश्चन, नॉट दिस क्वेश्चन। हाँ, आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर ऑलरेडी सॉल्व इन माय प्रीवियस क्लास। ऐसे क्वेश्चंस मैंने कल या परसों करवाए थे, तो प्लीज सॉल्व राइट नाउ दिस क्वेश्चन, कम ऑन गाइस। जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कल भी करवाए थे, जो ऑरेंजेज आर बॉट एट द रेट ऑफ, हिंदी में क्या था? 4 के भाव में, 4 रुपया में 3 के भाव से यहाँ पे एप्पल सेब खरीदे हैं, और 7 रुपया में 4 के भाव से उसको खरीदे हैं, मतलब 2 क्वांटिटी खरीदने का है। अगर सबको मिला के वो 9 रुपया में 5 के भाव से बेच दे, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। दैट्स वाई इट्स योर टाइम, यू हैव 3 मिनट, कम से कम आप 3 मिनट लोगे। लो देखो, प्लीज एवरीबॉडी सॉल्व द क्वेश्चन, कम ऑन।
टेक द एलसीएम, जैसे मैंने कल क्या बताया था, जो रेट का एलसीएम, टेक द एलसीएम ऑफ रेट एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो बहुत टफ नहीं है। आयुष पटेल, ओके, आई होप आयुष यू आर करेक्ट। लेट्स सी बाकी का। अभी मैंने टाइम दिया है 3 मिनट, तो 1 ही मिनट हुआ है, 2 मिनट और रुकना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस, यू नीड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस अच्छा चाहिए, ठीक है। नाउ लास्ट मिनट, अब मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले एलसीएम लेंगे रेट से, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप करके, मैं तब तक यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। टोटल सीपी ऑफ टू मतलब टू टाइप्स बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज योर सीपी। तो सबसे पहले हो गया टाइम, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले एलसीएम किसका लेना है, मैंने क्या बोला था, रेट का लेना है। तो रेट का एलसीएम लिए 60, तो 60 एप्पल्स के CP1 और CP2 को देखेंगे। तो ये है पहला कैटेगरी, ये है दूसरा। तो यहाँ से 80 आया, सेकंड का 105 आया, तो सीपी टोटल 185 आ गया, ठीक है। अगर सीपी 185 आ गया तो एसपी डेफिनेटली उससे बड़ा होगा, तभी प्रॉफिट होगा। तो एसपी के बारे में ये है, जो ही सोल्ड ऑल ऑफ मतलब 60 और 60। तो इसने 120 एप्पल को बेचा है 9 रुपया में 5 के भाव से। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। 24 का 9 गुना कितना होगा, तो 9 ये हो गया 216। तो बेसिकली 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18 और 3 21। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो डेफिनेटली प्रॉफिट अकर्स। तो प्रॉफिट कितने का होगा यहाँ पे, 216 माइनस 180 अपॉन 180 इंटू जो भी है 185 था, 185 बाय 185 इंटू 100। तो वंस यू फाइंड आउट द वैल्यू, बिकॉज प्रॉफिट अकर, तो 17% गेन। यस आयुष, यू आर टोटली करेक्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट, सही है, करेक्ट अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ टफ नहीं था, ठीक है। सॉरी, मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं ना, इस दोनों को छोड़ दो, इसको ट्राई करो। नाउ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सब बनना चाहिए आपसे, ठीक है। देखो आप करके, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। A trader bought 20 kg ऑफ सुगर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर केजी। हिंदी क्या हुआ, एक ट्रेडर जो है वो 20 केजी जो है सुगर, वो 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से क्या करता है, बाउट मतलब खरीदता है, ठीक है। ही सोल्ड, उससे वो बेचता है 30% ऑफ टोटल क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर केजी। वह जो है वो 30% कुल मात्रा का बेचता है 40 रुपीज पर केजी पे। तो कितने रुपीज पर केजी पे वह बेचे बचे हुए, क्योंकि 15% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो। तो 2 से 3 मिनट आप ले सकते हो, देन यू कैन सॉल्व, ठीक है। रीड द क्वेश्चन, सिंपल। ट्रेडर बॉट 20 केजी एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर केजी, मीन्स आपने जो सीपी रखना है वो कितना है, 600, 600 इज द सीपी।
देन यू कैन स्टार्ट सिंपल। तो दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, टफ का, ठीक है। चलो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, रहने दो, ठीक है। देखो सिंपल, सीपी इज इक्वल टू व्हाट, सीपी इज इक्वल टू व्हाट, 20 kg, 330 रुपीज पर केजी, तो 600 रुपीज हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी इज 20 kg, क्वांटिटी का मतलब हो गया कितना, वेट, मतलब 20 kg। अब ये बोला है 30% ऑफ टोटल क्वांटिटी को इसने बेचा है इतना पे, तो एसपी जो होगा वह आपका कितना, 30% ऑफ टोटल क्वांटिटी, 30% ऑफ 20 मतलब 6 किलो को इसने बेचा है, 6 × 40, 240 में, ठीक है। टोटल क्वांटिटी इज 20, 20 का 30%, 6 किलो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, सीपी ये जो आप निकाले हो ये तो 20 kg का निकाले हो, तो एसपी भी 20 kg का एक बार देख लो निकाल के, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग क्वांटिटी करने के लिए ओवरऑल प्रॉफिट दिया है 15%, तो 100 15% ऑफ 600। अब देखो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि बोल रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी कितना होगा, सपोज आपने 20 में 6 बेच दिया, तो 6 बेच दिया तो 14 किलो बचा, 14 किलो बचा, ठीक है, 14 kg। तो 14 kg के लिए 20 निकालेंगे तब ना 20 में से 6 माइनस होगा, सो दिस इज द टोटल, तो ये 6 पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बिकॉज दिस इज द सीपी टोटल, तो 115 सीख जा, तो ये कितना हो गया, 6 पंजे 30, 11 का 6 गुना 66 कर लो, 66 और 3 69, ठीक है। So this is the SP. तो now SP at कितना 14 kg, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो SP हो जाएगा 690 माइनस 240, तो ये कितना हो जाएगा 240, मतलब बेसिकली 350, 450 हो गया, ठीक है। 450 इज योर SP। नाउ पर केजी शुड ही सी कितने, इसको डिवाइड कर दो कितना से, 450 को अब डिवाइड करोगे 14 से, तो देखो आंसर जो आएगा क्या आ रहा है, देख लो, 14 का 3 जा, आंसर अप्रोक्सीमेशन है ना, हाँ तो ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, सिंपल। बी आ रहा है 14 का 3 जा कितना होता है, 14 का 3 जा दैट इज 420, तो 420, अब देखो इसमें 30 का डिफरेंस है, तो 14 का अगर 6 नो नो 14 का 2 जा होगा 32 होगा ना, 14 2 जा यहाँ पे 28, तो दिस इज अराउंड, तो दिस इज नो नो नो, आई यूज फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 32, 32 जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ आयुष कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही कैलकुलेशन का था मिस्टेक, कोई बात नहीं। अब मुझे देखने दो पीछे भी कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, हाँ इसको बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रूल बताऊंगा, ठीक है, अदरवाइज देखते हैं किसका बनता है नहीं बनता है। प्लीज प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ऑप्शंस लेफ्ट साइड में यहाँ पे है, ठीक है, ट्राई ट्राई कीजिए, आराम से लीजिए टाइम, 2 से 3 मिनट लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू कूलर्स टुगेदर इज 7200। ओके, एंड इफ बाय सेलिंग वन, मतलब एक कूलर को हमने सेल किया 20% के प्रॉफिट पे जो भी है, एंड दूसरे को 25% के लॉस पे, देयर इज नो लॉस नॉर गेन इन द होल ट्रांजेक्शन, तो ना ही लॉस हो ना ही गेन हो, तो फिर एक कॉन्सेप्ट है बट उसके बारे में भी बताना जरूरी है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू कूलर्स रिस्पेक्टिवली, तो आई थिंक मैंने वो कॉन्सेप्ट आपके बैच में पढ़ा दिया है, जो मिक्सर एलिगेशन था, अगर आप लगाओगे तो इमीडिएट योर आंसर विल कम, ठीक है। क्योंकि जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो इन दैट केस दिस मीन इज इक्वल टू 0%। ओके, व्हेन नो प्रॉफिट नो लॉस, देन एलिगेशन का जो आपका रूल रहेगा यहाँ पे, उसमें मीन जो होगा वो 0% हो जाएगा, देन यू कैन सॉल्व। हो ही गया, आप ज्यादा नहीं, ठीक है। आज डॉट सेशन में और क्वेश्चन जो होंगे वो आप प्रैक्टिस के लिए घर ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चिराग का बी आ रहा है,
अरे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे ये 20% है प्लस में और ये 25% माइनस में है, तो यहां से ये हो जाएगा 25:20, मतलब 5 5 जा 5 4 जा, तो 5 4 9, तो 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना 7200। और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज ऑन सीपी, मैंने पहले ही बोला था। तो 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 800, तो 8 5 जा 4000, वेरी गुड, एंड 8 4 जा 3200, सुपर, वेरी गुड आयुष, करेक्ट। एक मिनट, आर्यन सही है बिल्कुल। ये आयुष डी कैसे आ गया? डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, आपके सामने आंसर है गाइस। वन इज प्रॉफिट, वन इज लॉस, तो 25:20 इज द रेशियो ऑफ टू कूलर्स, कूलर 1 कूलर 2, वेरी गुड आर्यन, सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। गलती कैसे हो जाता है? ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, अब बाकी अपना आप घर पे बनाओ, इसमें 2 3 जो बच गए हैं उसको आप घर पे प्रैक्टिस करना। अब नया टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे फ्रेश से पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये नहीं, एक मिनट, ये नहीं, एक क्वेश्चन और छूट गया था मैं, वेट गाइस, वेट वेट, अच्छा इधर सारा हो ही गया, तब तो 2 ही बचा है, ठीक है। चलो इसको बनाओ, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन बच गए, मैं सारा नहीं करवाऊंगा, उसको आप होमवर्क ले जाना, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर ये नहीं बनता है तो ये भी होमवर्क में जाएगा। तो यू हैव 3 मिनट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कम ऑन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूं जो सब मैं नहीं बनाओ, 1 2 आप भी घर पे बनाओ, तो वो आपका रहेगा होमवर्क में, ठीक है। So let's see who is giving the answer of this question. I am waiting for your answer. Come on. Cost price of pen is 50 rupees, ठीक है। Cost price of pen is 50 rupees and that of notebook का 140 rupees, ठीक है। If pen is sold at 200% profit, अगर हम पेन को सोल्ड करें 200 प्रॉफिट पे, तो परचेज 10 सच नोटबुक्स, हाउ मेनी पेन्स आर रिक्वायर्ड। तो हमको अगर 10 नोटबुक्स खरीदने हैं तो उसके लिए कितने पेन्स रिक्वायर्ड हैं। अगर हम मनी इज यूज टू बाय, अगर हम पैसे को यूज करें सिर्फ नोटबुक खरीदने के लिए, तो इसमें भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज होता है तो देखेंगे क्या आता है, ठीक है। मैं आंसर बता दूंगा बट बनाओगे आप। व्हाट इज आंसर? क्या बात है आदित्य राज, सुपर अटेम्प्ट, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है आपका, वेरी गुड अटेम्प्ट, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। आंसर इज कैलकाटा सी, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट बनाओगे आप। मैं 1 मिनट और रुकूंगा, अगर नहीं आता है आंसर। वेरी गुड साहिब, क्या बात है, वेरी गुड सीखा आर्यन, क्या बात है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता और आंसर आ जाता है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वेरी गुड। तो आज के डॉट सेशन में जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, यू कैन सॉल्व रेस्ट 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, जो 2 क्वेश्चन होमवर्क है, सही है। तो इसको भी आप होमवर्क में ले लो, जिसका नहीं बना है वो घर पे बनाएंगे, ठीक है। अब आइए, आज का होमवर्क नंबर 1 ये है, लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के, और एक था क्या, ये क्या एक ही होमवर्क, एक तो ये 2 होमवर्क हो गया, चलो 2 होमवर्क, ठीक है। आई थिंक अब नहीं होगा क्योंकि बाकी मैंने सारा ही बना दिया, कोई ऐसा छूटा ही नहीं, ठीक है। ओके, नो इशू, ठीक है, तो रहने देते हैं यहीं तक। सर कल क्लास रहेगा? कल नहीं, अब मंडे से, ठीक है। आयुष पटेल, ठीक है, कल रेस्ट कीजिए, ठीक है, और विल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इन माय नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड विल मीट यू इन माय अपकमिंग नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। थैंक यू आदित्य राज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। So tomorrow, day after tomorrow, Monday, we have a session and that will be the fresh topic because this topic is now going to be over. अब इस पे प्रैक्टिस करना है, मॉक देख लगाना है, अगर सेक्शनल टेस्ट हो सकता है तो वो भी लगाना है। फिर आप देखो, इसके ऊपर तो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता, दैट इज माय कमिटमेंट, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।